अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में बताएंगे। ये एक नई प्लेलिस्ट है जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल्स में एक एक करके जो भी टूल्स हैं उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है क्या। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, एमएस पावर पॉइंट क्या है। तो एमएस पावर पॉइंट जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, एमएस शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो एमएस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट होता है। तो इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है और यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्स के अंतर्गत आता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। जो पावर पॉइंट है किस कंपनी ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और ये एमएस ऑफिस का ही भाग है। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, उसी तरह एमएस पावर पॉइंट है। तो ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। जो एमएस ऑफिस है ये एक ऑफिस स्वीट सॉफ्टवेयर होता है। इसमें कई सारे एप्लीकेशन है, उसी में आपका जो है पावर पॉइंट भी आता है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के साथ साथ इसको हम पीपीटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है पावर पॉइंट। क्या कहते हैं, पावर पॉइंट, पीपीटी। मतलब जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको हम पीपीटी भी कहते हैं। तो एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। हम इसमें प्रेजेंटेशन बनाते हैं। पावर पॉइंट में क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इसकी मदद से हम एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत सारे टूल उपलब्ध हैं। जो आपका पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन बनाने के, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टूल्स हमको मिल जाते हैं, जिसकी मदद से हम बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। पावर पॉइंट सूचनाओं को स्लाइड फॉर्मेट में कुछ मल्टीमीडिया जैसे कि फोटो और साउंड के साथ ओपन, क्रिएट, फॉर्मेटिंग, प्रेजेंट, प्रिंट और शेयर आदि करने की सुविधा देता है, जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कई प्रकार के फीचर मौजूद हैं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कई सारे फीचर मौजूद है, जिसकी मदद से आप एक आकर्षक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट में हम एमएस वर्ड की तरह वर्ड एडिटिंग कर सकते हैं। हम पावर पॉइंट में क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड की तरह वर्ड एडिटिंग कर सकते हैं, ग्राफ तैयार कर सकते हैं, चार्ट का यूज कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, सिंबल और टेबल आदि टूल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए स्लाइड, ट्रांजिशन इफेक्ट, आउटलाइनिंग, नरेशन, एनिमेशन, वीडियो और साउंड आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब हम अगर एक स्लाइड तैयार कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो वहां पे हम स्लाइड बना सकते हैं, स्लाइड में ट्रांजिशन दे सकते हैं, ठीक है, कोई इफेक्ट लगा सकते हैं, आउटलाइनिंग है, नरेशन है, ऑडियो और वीडियो का भी प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। अगर हम बात करें पावर पॉइंट के इतिहास की, हिस्ट्री की, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को फॉरथॉट कारपोरेशन सॉफ्टवेयर कंपनी में रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन द्वारा बनाया गया था। जो आपका पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को फॉरथॉट कारपोरेशन सॉफ्टवेयर कंपनी में रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन द्वारा बनाया गया था। इस सॉफ्टवेयर को 20 अप्रैल 1987 को रिलीज किया गया था। शुरुआत में सबसे पहले इसके निर्माण के 3 महीने बाद इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीद लिया। तभी से इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया। तभी से इसका नाम क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया। एमएस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन नेम 2007 के पहले के जितने भी वर्जन है उनका .ppt है। क्वेश्चन पूछा जाता है, पीपीटी मतलब जो 2007 के पहले के वर्जन है, जैसे 2003 हो गया या उसके पहले के और वर्जन है ऑफिस, तो उनका जो फाइल एक्सटेंशन नेम है वो .ppt है। लेकिन 2007, 2010 या इसके ऊपर के जितने भी नए नए वर्जन ऑफिस के आ रहे हैं, उनका जो फाइल एक्सटेंशन नेम है वो .pptx होता है। इसी तरह हमने आपको वर्ड और एक्सेल का भी बताया था कि 2003 या उसके पुराने वर्जन जो भी है, 2007 के पहले जितने भी पुराने वर्जन है, उसका जो फाइल एक्सटेंशन नेम है वो .doc होता है। लेकिन 2007, 2010 या उसके ऊपर के जो वर्जन है उसका जो फाइल एक्सटेंशन नेम है वो .docx होता है।
इसी तरह एक्सेल का भी डॉट एक्सएलएस होता है 2007 के नीचे वाले जितने भी हैं, और 2007 के ऊपर वाले जितने हैं उनका डॉट एक्सएलएस एक्स होता है, लास्ट में एक्स लग जाता है। अगर हम बात करें एमएस पावर पॉइंट के फीचर्स की, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो एमएस पावर पॉइंट एक लोकप्रिय और यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी कई विशेषताएं हैं, ऐसी कुछ विशेषताओं के बारे में आगे बताया गया है। जैसे कि इसमें विशेषता क्या है, स्लाइड लेआउट, थीम्स एंड वेरिएंट्स, ट्रांजिशन और एनिमेशन। तो ये क्या है, हम चलिए आगे देखते हैं। स्लाइड लेआउट, ये इसका सबसे खास फीचर है। स्लाइड लेआउट इसका सबसे खास फीचर है। स्लाइड लेआउट से आप अपने पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। जब भी आप कोई स्लाइड बनाना चाहते हैं, नई स्लाइड लेना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में पहले यह रहता है कि हम इस स्लाइड में क्या करेंगे, क्या चीज हम इसमें दिखाएंगे। तो जैसा आपको जो चीज दिखाना होता है उसी हिसाब से आप स्लाइड का लेआउट चूज करते हैं। तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें पहले से बने स्लाइड हैं जिन्हें बिल्ट इन स्लाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिल्ट इन स्लाइड। स्लाइड लेआउट में पहले से प्लेस होल्डर बॉक्स होते हैं। जो आपका स्लाइड लेआउट है उसमें जो है पहले से ही टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन का बॉक्स होता है जिसमें आप कोई टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं। तो प्लेस होल्डर, उसको हम प्लेस होल्डर बॉक्स कहते हैं, जिनमें आप टेक्स्ट टाइप करके फॉर्मेटिंग और पोजिशनिंग का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप टाइटल, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, पिक्चर, क्लिप आर्ट, वीडियो और साउंड आदि का भी उपयोग आप अपनी स्लाइड में कर सकते हैं। इसके उपयोग से आप अपना समय तो बचा ही सकते हैं और समय बचाकर अपने प्रेजेंटेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब स्लाइड लेआउट है क्या, आप जब जो है प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे, पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, ठीक है, नई स्लाइड लेंगे, तो नई स्लाइड का अगर आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं, वैसे बाय डिफॉल्ट जो आपको स्लाइड मिलता है वो टाइटल स्लाइड मिलता है। क्या मिलता है, टाइटल स्लाइड मिलता है, जहां पे आप ऊपर टाइटल और नीचे सब टाइटल का यूज कर सकते हैं। मतलब ये आपकी मेन स्लाइड, जिसको हम कह सकते हैं होम स्लाइड कह सकते हैं, ठीक। तो टाइटल स्लाइड होती है जहां पे आप अपने प्रेजेंटेशन के बारे में बताते हैं कि आप इस प्रेजेंटेशन में क्या बताने जा रहे हैं, शीर्षक। ऐसे ही टाइटल और कंटेंट का है, ठीक है, सेक्शन हेडर का है। टू कंटेंट अगर आपको दिखाना है तो इस तरह से आपको मिल जाता है, ठीक है। कंपैरिजन करना है तो आप यहां पे इस तरह से लेआउट ले सकते हैं। ऐसे अलग अलग आपको लेआउट यहां पे मिलता है। तो इसी को हम स्लाइड लेआउट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइड लेआउट। थीम्स एंड वेरिएंट्स, एमएस पावर पॉइंट में थीम्स एंड वेरिएंट की मदद से अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा लुक दे सकते हैं। इसमें पहले से स्लाइड के लिए कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट स्टाइल, प्लेस होल्डर, स्लाइड लेआउट और इफेक्ट होते हैं। तो आपको एमएस पावर पॉइंट में थीम्स मिलता है। तो थीम्स अगर आप चेंज करते हैं तो थीम्स में जब आप चेंज करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स जो है आपका प्लेस होल्डर है उसका लेआउट चेंज हो जाएगा, स्लाइड का कलर चेंज हो जाएगा। कई सारी जो है इफेक्ट आपकी स्लाइड में होते हैं अगर हम थीम्स को चेंज करते हैं। तो जब आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं उसके बाद यदि आपको अपनी स्लाइड का कलर कॉम्बिनेशन, फॉर्मेटिंग और स्लाइड लेआउट पसंद नहीं आते हैं, फिर आप थीम्स का उपयोग करके इसे बदल सकते हैं। मान लीजिए आपने स्लाइड बनाया, ठीक है, कलर वगैरह भी किया है, सब कुछ किया, लेकिन वो आपको समझ में कम आ रहा है, फॉन्ट स्टाइल नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप थीम्स में जाके और उसके द्वारा आप जो है अपनी थीम को चेंज करेंगे तो कलर, फॉन्ट स्टाइल सब कुछ आपका जो है चेंज हो जाएगा। इस कार्य को करने में आपका समय कम लगेगा। जैसा कि आप नीचे इमेज में देख सकते हैं कि हर एक थीम्स का प्लेस होल्डर, फॉन्ट्स और कलर अलग अलग दिखाई देते हैं। आप नीचे देखें तो किसी स्लाइड का कलर इस तरह से होगा, किसी का इस तरह से होगा, किसी स्लाइड का कलर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, कलर भी, टेक्स्ट का, फॉन्ट स्टाइल सब कुछ जो है आपका चेंज मिलता है। तो ये होता है थीम्स। वेरिएंट की मदद से अप्लाई की गई थीम का बैकग्राउंड स्टाइल, कलर, फॉन्ट स्टाइल और इफेक्ट जो है चेंज कर सकते हैं, जिससे आपके प्रेजेंटेशन में नया लुक आ जाएगा। अब ट्रांजिशन क्या होता है, ये आपके स्लाइड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांजिशन और एनिमेशन दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी आपने एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा होगा तो स्लाइड चेंज होते समय जो इफेक्ट दिखाई देते हैं, जब स्लाइड चेंज होता है तो जैसे एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड आती है तो आपको कोई इफेक्ट दिखाई देता होगा, तो जो इफेक्ट दिखाई देते हैं उसे ट्रांजिशन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट कहते हैं। यह फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का सबसे आकर्षक फीचर,
सबसे आकर्षक फीचर है। ट्रांजिशन की मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन में विजुअल इफेक्ट तो दे ही सकते हैं, ताकि जो भी आपका प्रेजेंटेशन देखेगा उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। जब हमारी स्लाइड चेंज हो, ठीक है, तो उसमें कुछ विजुअल इफेक्ट आए तो वो आप जो है ट्रांजिशन के माध्यम से दे सकते हैं, आगे आपको बताया जाएगा। तो ये फीचर ट्रांजिशन में उपलब्ध होता है। इसके ट्रांजिशन टैब में जाके डाउन एरो पर क्लिक करके आप देखेंगे कि ये 3 प्रकार के मोशन होते हैं यहां पे। अच्छा, इसमें और भी चीजें हैं। एनिमेशन में जब आप जाते हैं तो वहां पे एंट्रेंस का मिलता है, एग्जिट का मिलता है और एम्बॉस का मिलता है। इससे 3-4 ऑप्शन आपको वहां पे मिलते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन वाला ऑप्शन जो है आपको इस तरह से मिलेगा। एनिमेशन टैब में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको ट्रांजिशन जो है इस तरह से मिलता है। ठीक, आप की स्लाइड इस तरह से चेंज हो, इस तरह से चेंज हो, ऐसे कई सारी स्टाइल है, आप वहां पे अप्लाई करके देखेंगे। एनिमेशन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ये सबसे क्रिएटिव फीचर है जिसे एनिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमेशन कहते हैं। आप इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट में जान डाल सकते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसमें जान डाल सकते हैं, मतलब उसको मूव करा सकते हैं, उसमें गति प्रदान कर सकते हैं। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट में जान डाल सकते हैं या उसमें मूवमेंट प्रदान कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप दर्शकों का ध्यान अपनी स्लाइड पर केंद्रित कर सकते हैं। देखो, जब हम अपनी स्लाइड को बढ़िया एनिमेटेड ढंग से बनाएंगे तो लोगों की जो नजर होगी वो हमारे स्लाइड पे होगी। हम जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं उस पे उसका ध्यान जो है यहां पे खिंचा रहेगा। तो एनिमेशन टैब में उपलब्ध एनिमेशन ऑप्शन की मदद से आप स्लाइड के एक एक ऑब्जेक्ट में एनिमेशन दे सकते हैं, जैसे कि इमेज, शेप्स, टेक्स्ट, हेडिंग, सब हेडिंग और वीडियो। मतलब आप चाहे कोई टेक्स्ट लिखे हो तो उसमें एनिमेशन दे सकते हो, आप कोई फोटो इंसर्ट किए हो तो उसमें एनिमेशन दे सकते हो, एनिमेट कर सकते हो उसको, या कोई शेप्स है तो शेप्स में भी आप एनिमेशन दे सकते हो, वीडियो है तो वीडियो में भी आप एनिमेशन दे सकते हो। आपने इंप्रेस पढ़ा है और इंप्रेस में आपने देखा है कि किस तरह से हम एनिमेशन या ट्रांजिशन लगाते हैं। एनिमेशन इफेक्ट, तो एनिमेशन इफेक्ट 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रेंस। क्या होता है? इंट्रेंस। तो इंट्रेंस में क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रवेश। इसका मतलब होता है प्रवेश, तो जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्लाइड में एंट्री दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अब उसमें आप जो है एनिमेशन लगाना चाहते हैं, तो क्योंकि हम जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसको एंट्रेंस करा रहे हैं अपने स्लाइड में, तो वहां पे हम एंट्रेंस वाला जो इफेक्ट है वो लेंगे, एंट्रेंस का एनिमेशन हम वहां पे लगाएंगे। एम्फेसिस है, इसका मतलब होता है जोर। इसका उपयोग आप तब कर सकते हैं जब स्लाइड में कोई ऑब्जेक्ट हो और अपने दर्शकों को हाईलाइट करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को जो हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, तो हम एम्फेसिस का जो है यूज करते हैं। ऐसे एग्जिट है, इसका मतलब बाहर निकलना है। इससे आप स्लाइड के किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जिट मूवमेंट से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे एक स्लाइड हमने लिखा MS ऑफिस और उसी के नीचे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा, 2 हमने टेक्स्ट लिखा है इसमें, तो एक तो है हम उसको इंटर करा सकते हैं एंट्रेंस के द्वारा, ठीक है, और फिर हम एग्जिट के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं? एग्जिट भी कर सकते हैं। कैसे होगा ये हम आपको आगे दिखाएंगे। मोशन पैथ, इससे आप स्लाइड के किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन दे सकते हैं। अगर आप एक सर्किल बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट उसी आकार में मूव करता है। तो मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट है, कोई शेप से कुछ भी है, ठीक है, और आप चाहते हैं वो ऐसे ऐसे घूमे, ठीक, तो वहां पे मोशन वाले में जाके एनिमेशन देंगे, ठीक है, एक राउंड सर्किल बनाएंगे और वो जो ऑब्जेक्ट होगा या जो भी इमेज होगा वो ऐसे ऐसे मूव करेगा। एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, तो इसमें स्लाइड होता है। स्लाइड प्रेजेंटेशन में यूज किए जाने वाले पेजेस हैं। देखो, जैसे वर्ड में जब हम काम करते हैं तो उसको हम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेज कहते हैं, ठीक है, मतलब वो डॉक्यूमेंट होता है। एक्सेल में काम करते हैं तो वो हमारा सीट होता है, जिसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट। या हम जो जिसमें काम करते हैं, जो पेज मिलता है उसको हम सीट कहते हैं। और यहां पे प्रेजेंटेशन में जिसपे हम काम करते हैं उसको हम स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइड। मतलब जो हमारा पेज होता है जिसमें हम काम करते हैं उसको हम स्लाइड कहते हैं। तो स्लाइड प्रेजेंटेशन में यूज किए जाने वाले पेजेस हैं। स्लाइड में टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ड्राइंग, ऑब्जेक्ट तथा क्लिप आर्ट हो सकते हैं। इससे हम पेजेस तथा ट्रांसपेरेंसी पर प्रिंट भी कर सकते हैं। पेज या ट्रांसपेरेंसी पर प्रिंट भी कर सकते हैं। हैंडआउट्स क्या होता है?
हैंडआउट के बारे में अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ट्रिपल सी के एग्जाम में, ठीक है, या वैसे भी कोई एग्जाम है तो उसमें पूछा आता है हैंडआउट्स होता क्या है। तो हैंडआउट प्रेजेंटेशन में, हैंडआउट प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करते हैं, हैंडआउट प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन से पहले हम अपनी ऑडियंस को हैंडआउट बांट सकते हैं, मतलब जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से, उसका प्रिंट आउट हम पहले अपनी ऑडियंस को दे सकते हैं। तो बांट सकते हैं, इसमें स्लाइड के छोटे छोटे प्रिंट पर 2 या 3 या 6 या 9 स्लाइड के प्रिंट हो सकते हैं। मतलब हम एक ही पेज पर कितने 2 या 3 या 6 या 9 जो है स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं एक पेज पर, और उस पेज को हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑडियंस को बांट सकते हैं। प्रत्येक स्लाइड पर आप अपने कंपनी का नाम, मतलब जो हेडर फुटर लगाते हैं, ठीक है, आप हेडर फुटर में अपने कंपनी का नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम, जो भी देना चाहे वो नाम दे सकते हैं। पेज नंबर आप लगा सकते हैं वहां पे, साथ ही साथ डेट टाइम देना है तो डेट टाइम भी दे सकते हैं, और उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। स्पीकर नोट्स क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा आता है। हैंडआउट आपको समझ में आया? हैंडआउट मतलब होता है हैंड ओवर करना, स्लाइड को हैंड ओवर करना, अपने ऑडियंस को देना, जिससे जो है जब उनके पास ये जो स्लाइड है, स्लाइड हैंडआउट के रूप में पहुंच जाएगी तो समझने में आसान हो जाता है। स्पीकर नोट्स क्या होते हैं? प्रेजेंटेशन के समय स्पीकर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाने वाली है, जो भी इंफॉर्मेशन दी जानी है, जो भी सूचना बताई जानी है, उन्हें स्पष्ट करने के लिए स्लाइड के नीचे स्पीकर नोट लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा स्लाइड के नीचे नोट्स का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, तो वहां पे हम स्लाइड के बारे में और भी विस्तृत जो कुछ बताना चाहे वो बता सकते हैं, और उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। स्पीकर प्रेजेंटेशन को शो करते हुए नोट्स की हेल्प लेता है। जो स्पीकर है, स्पीकर मतलब कौन होता है? बोलने वाला, जो समझा रहा है, आपको बता रहा है, वक्ता, ठीक। तो नोट्स की मदद लेता है, जब भी वो जो है आपको स्लाइड के बारे में बताता है तो वो उसकी मदद भी ले सकता है, उसके द्वारा वो समझ सकता है कि हमको क्या बोलना है, क्या बताना है। तो अब हम पावर पॉइंट को कैसे ओपन करेंगे, यहां पे थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, यहां पे पावर पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो पावर पॉइंट को हम 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला है कि स्टार्ट बटन पे जाएं, स्टार्ट मेनू खुलेगा, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, और वहां पे ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद अगर हम 7 यूज कर रहे हैं, तो विंडोज 7 अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमको ऑल प्रोग्राम मिलेगा, नहीं तो हमको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे तमाम एप्लीकेशन वहां पे दिखाई देंगे। उसमें से हमको एमएस पावर पॉइंट पे क्लिक करना है, ठीक है, और हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि अगर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आइकन बना है तो आप आइकन पे डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप विंडो की के साथ आर दबा दो, फिर आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या ओपन होगा? रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और वहां पे आपको टाइप कर देना है पावर पीएनटी। क्या टाइप करना है? पावर पीएनटी, और इंटर करना है, आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अब जब पावर पॉइंट आपका ओपन होता है तो कुछ इस तरह से ओपन होता है। तो यहां पे आप जैसा कि वर्ड और एक्सेल पढ़ ही चुके हैं, ऊपर टाइटल बार होता है, ऊपर क्या होता है? टाइटल बार होता है। टाइटल बार के नीचे हमारा होम टैब होता है, मतलब टैब होता है, टैब, इसको हम टैब भी कह सकते हैं, मेनू भी कह सकते हैं, ठीक है। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, एनिमेशन टैब है, ऐसे टैब मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्लाइड पैन होता है, ये क्या होता है? स्लाइड पैन होता है। यहां से हम कई सारी क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे हम स्लाइड को शार्प कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या नई स्लाइड यहीं से इंसर्ट कर सकते हैं। और ये हमारा जो है ये फॉर्मेटिंग के लिए होता है। ये जो सेक्शन है फॉन्ट और पैराग्राफ, यहां से हम अपने स्लाइड में जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है यहाँ पे ये आपको मिल जाता है टेक्स्ट प्लेस होल्डर, जहां पे आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, इसको हम प्लेस होल्डर कह सकते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, और ये जो आपको लेआउट दिख रहा है ये आपका कौन सा? टाइटल लेआउट होता है। क्या है? टाइटल जो है, टाइटल है, यहाँ पे हम टाइटल वगैरह देते हैं अपने स्लाइड का। यहां से व्यू बटन मिल जाता है, जहां से आप अपने स्लाइड का व्यू चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे व्यू आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद नोट्स के लिए यहां पे मिलता है, आप यहां पे क्या कर सकते हैं? नोट्स लिख सकते हैं, स्लाइड के बारे में जो आप विस्तृत में देना चाहें वो यहां पे नोट्स में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका। तो आज की क्लास में हमने आपको एमएस पावर पॉइंट का परिचय कराया है, ठीक है। पावर पॉइंट क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, इन सब के बारे में बताया है। अगली क्लास में हम आपको पावर पॉइंट में कैसे काम करना है, या पावर पॉइंट में जो भी टूल्स हैं उनके बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।